सुप्रभात बच्चों, मैं नीमा आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक है हमारा छंद। छंद कहते किसे हैं, छंद के कितने भेद होते हैं और छंद में क्या क्या होता है, यानी क्या क्या छंद की रचना जो है किस प्रकार होती है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। छंद छंद यानी वर्ण, मात्रा, पद, यदि, यति आदि के नियमानुसार प्रयोग से युक्त रचना छंद कहलाती है। छंद में देखो पहले क्या आया था, वर्ण, फिर आया मात्रा, पद, यति आदि। नियमानुसार जो है प्रयोग से प्रयुक्त रचना जो होती है वो छंद कहलाती है। तो पहला है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं ना, यानी वर्ण क्या है, छंद में वर्ण का क्या उपयोग है। छंद यानी वर्ण, अक्षर। छंद में क्या पढ़ा हमने, वर्ण। वर्ण यानी अक्षर को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षर को वर्ण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है लघु वर्ण और एक होता है दीर्घ। तो लघु का चिन्ह लघु होता है और दीर्घ का चिन्ह जो होता है उसको गुरु भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एस बना होता है, जो इंग्लिश में ऐसा है आपका, उसी तरह होता है, उसको गुरु बोलते हैं। और जो लघु चिन्ह होता है क्या होता है, आई की तरह होता है, अल्फाबेट आई की तरह। अब है मात्रा। मात्रा यानी वर्ण के अक्षर को बोलने में जो समय लगता है, जैसे ई बोला तो कम समय लगा, ई बोला तो क्या लगा, ज्यादा समय। तो ये क्या कहलाती है, मात्रा। उसे हम मात्रा कहते हैं। लघु वर्ण की मात्रा एक होती है और जो गुरु वर्ण होता है उसकी, यानी दीर्घ वर्ण जो होता है उसकी मात्रा 2 होती है। अब है पद। प्रत्येक छंद में क्या होते हैं, कम से कम चार पद में वो बांटा रहता है, यानी उसके कम से कम 4 भाग होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं, या उन्हें हम चरण भी कहते हैं। यति। अब है यति। छंद का पाठ करते समय जब हम छंद को पढ़ते हैं, जहां पाठक कुछ देर के लिए रुकता है उसको हम यति कहते हैं। तो यति का चिन्ह दिया है इसमें। तो यति क्या होता है कि जब हम छंद को पढ़ते हैं तो उस समय कुछ देर के लिए जब हम रुकते हैं तो वह क्या कहलाता है, हमारा यति कहलाता है, यानी उस रुकने के स्थान को यति कहते हैं, या चिन्ह को यति कहते हैं। तुक। तुक किसे कहते हैं, अब छंद के प्रत्येक पंक्ति में, यानी लास्ट में, अंतिम भाग में, जिसको बोलते हैं कि छंद की प्रत्येक पंक्ति के अंत में समान ध्वनि निकलती है। जैसे पहला चरण हमने पढ़ा, दूसरा चरण पढ़ा, तो जो पहले चरण के अंत में ध्वनि निकली है वही दूसरे चरण के अंत में भी ध्वनि निकल रही है, तो उसको हम बोलते हैं तुक, यानी समान ध्वनि जो होती है उसे क्या कहते हैं, तुक कहते हैं या तुक कहलाते हैं। अब है गुण। गुण यानी गण। गण का अर्थ है 3 वर्णों का समूह। गण क्या होता है, 3 वर्णों का समूह होता है। और जो गण है ना, इनकी संख्या भी 8 होती है। तो देखिए कैसे हैं ये गण, कौन कौन से हैं, जगण, मगण, तगण, रगण और यगण, भगण, लगण और सगण। ये क्या है, 8 गण हैं। पिंगल भाषा में इसे लिखा जाता है या माता राज भानु सलगा। अब ये है किसके लिए, हमारा या माता राज भानु सलगा जो लिखा है ये पिंगल भाषा में लिखा है। और इसमें जो है मात्राओं के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से मात्राएं लगाई जाती हैं, लघु मात्राएं लगाई जाती हैं और दीर्घ मात्राएं लगाई जाती हैं। जैसे या से है यगण, मा से है मगण, ता से है तगण, रा से है रगण, ज से है आपका जगण और भा से क्या है, भगण, नौ से नगण, सौ से सगण। तो पीछे जो है लगा ये आपका नहीं आएगा। तो यहाँ हमारे क्या हो गए, 8 गण पूरे हो गए। तो जो जगण है, देखो यगण है, या माता है, तो यगण जो है उसमें क्या आ रहा है, या माता। यहाँ तक करेंगे तो हम क्या आ जाएगा, दीर्घ 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 की मात्रा आ जाएगी। मातार में माँ पे दीर्घ आएगा, ता पे दीर्घ और रौ पे लघु आ जाएगा। तो ऐसी तरह ताराज,
राजभा, जमान, भानस, नसर और सलगा। ये क्या है इसके, ये इनकी मात्राएं हैं और इन मात्राओं को ऐसे पहचान सकते हैं। तो यहाँ जो है जब लघु होगा, लघु स्वर होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, लघु, और दीर्घ होगा तो दीर्घ हो जाएगा, यानी वो बढ़ जाएगा, गुरु जिसको बोलते हैं। अब है छंद के प्रकार। छंद के प्रकार जो होते हैं वो दो होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, दो। पहला है वाणिक छंद और दूसरा है मात्रिक छंद। तो हम वाणिक छंद को न पढ़ के पहले हम पढ़ते हैं मात्रिक छंद। मात्रिक छंद कहते किसे हैं, इन छंदों में मात्राओं का विधान होता है, यानी इन छंदों में क्या होता है, मात्राओं का विधान होता है, मात्राएं होती हैं और इन्हें मात्रिक छंद कहा जाता है। यानी हम इसमें क्या करते हैं, मात्राओं का विधान होते हैं, मात्राएं होती हैं और हम उन मात्राओं को गिन सकते हैं। यानी जैसे कि जो मैंने अभी बताया आपको, मात्राएं ये होती हैं, लघु और दीर्घ होती है, तो यही मात्राओं को मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे सोठा, चौपाया, रोला, दोहा, ये क्या है आपके मात्रिक छंद है। दोहा, अब इसको पहले पढ़ते हैं हम। जैसे दोहा है, दोहा इसमें जो होते हैं 4 चरण होते हैं दोहे में। पहले और तीसरे चरण में तो 13-13 मात्राएं होती हैं और जो दूसरे और चौथे चरण है उसमें कितने होते हैं, 11-11 मात्राएं होती हैं। तो देखिए उदाहरण है इसका, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोई, जा तन पे झाई पर है, श्याम हरित दुति होय। तो इसमें भी आप जब देखोगे कि मे पे क्या है, दीर्घ, री पे दीर्घ, भव में क्या है, दोनों ही लघु हैं, बाधा में दीर्घ और दीर्घ है, हरो आपका क्या है, लघु है और हरो में क्या हो जाएगा, दीर्घ। तो यहाँ क्या है कि दोहा में जो क्या होते हैं वो पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक, उससे आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।